हीमोडायलिसिस में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जहाँ तक हम बात करें, हीमोडायलिसिस में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जब डायलिसिस के समय कई बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, और कई बार डायलिसिस होने के बावजूद भी आपका जो स्वेलिंग है बॉडी में, एडिमा जिसे बोलते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि डायलिसिस में जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बारे में आप अपने डायलिसिस टेक्नीशियन को बताएं या फिर आप अपने डॉक्टर को बताएं। तो उससे ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने और घटने के सर्टेन कारण होते हैं, उन्हें एवेलुएट किया जाता है और इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो ठीक हो जाती हैं और आप रेगुलर डायलिसिस ले पाते हो। इसी तरह डायलिसिस पेशेंट में बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो लोग रेगुलर डायलिसिस नहीं कर पाते हैं और डायलिसिस की कॉम्प्लायंस अच्छी नहीं रहती है, उन पेशेंट में इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या अपना टारगेट वेट अचीव नहीं करना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट करते हैं कि आपकी डायलिसिस कॉम्प्लायंस अच्छी नहीं है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि आप अपनी डायलिसिस कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करें। दूसरा, इन सब चीज़ों के पीछे साइंटिफिक कारण भी होते हैं जिन्हें आप अपने डॉक्टर से मिल करके और सॉल्व करें। जहाँ तक एक शब्द आता है ड्राई वेट, टारगेट वेट भी जिसे बोलते हैं, ड्राई वेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपका टारगेट वेट अचीव होता है डायलिसिस में आमतौर पर जब डायलिसिस की जाती है तो जो आपका एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी के अंदर, उसको जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू कम किया जाता है, जिसमें आपका यूरिया, क्रेटिनिन भी कम होता है और साथ में आपका जैसे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी कम होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा वाटर यदि टारगेट लेवल जब तक अचीव नहीं करता है तब तक आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जैसे सांस का फूलना, पैरों में स्वेलिंग का आना। तो उसको असेस करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू टारगेट वेट को अचीव किया जाता है, और उनमें से एक तरीका है BCM मशीन होती है जिससे आपका ड्राई वेट कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसके थ्रू आपको पता होता है कि मेरा एक्चुअल वेट ये है और उसके अलावा जितना भी वेट है वो मेरा ओवर वेट है या ओवर हाइड्रेशन है, जिसको ग्रेजुअली ओवर द टाइम डायलिसिस कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करके उसको अचीव किया जाता है। ज़्यादातर डायलिसिस पेशेंटों में ब्लड की कमी रहती है। उसका पहला कारण तो डायलिसिस की कॉम्प्लायंस पुअर होना है और उसके अलावा आपका न्यूट्रिशन का पुअर होना है। तो सबसे पहले हमें अपनी डायलिसिस कॉम्प्लायंस इम्प्रूव करनी है। दूसरा, हमें अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है। न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप या तो नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें या रीनल जो डाइटिशियन है आप उनसे मिलें। जहाँ तक है आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बावजूद यदि ये इम्प्रूव नहीं होता है तो देन रोल आता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी किडनी होती हैं वो एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती हैं। लेकिन जब आप एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में होते हो, जब आपकी डायलिसिस हो रही होती है, तो किडनी का जो फंक्शन होता है ऑलमोस्ट निल होता है। तो ऐसे में जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है किडनी से बंद हो जाता है और उसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी होने लग जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आपको ड्यूरिंग डायलिसिस इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन्स हैं उसके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और ये इंजेक्शन कई टाइप के आते हैं जिन्हें आप ट्वाइस वीकली और इवन फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में और महीने में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो अदर कॉम्प्लिकेशंस जो डायलिसिस में आते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसे बोलते हैं, कई बार डायलिसिस होने के बाद में पेशेंट वीक फील करता है अपने आप को। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ड्रग्स, डाइट, डायलिसिस और आपके कंसल्टेंट का तीनों का एक कॉम्बिनेशन यदि प्रॉपर है तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को बहुत सिंपली और आराम से सॉल्व किया जा सकता है।